आज देश की बात फाउंडेशन की तरफ से यहाँ पर एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो पूरे देश के हर जिले में जा करके ये लोग वहाँ पर जिला अधिकारियों को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, और जिसमें बेरोजगार जो एम्प्लॉयमेंट लोग हैं, जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको नौकरी सुरक्षित हो, इसको लेकर के लोकसभा में, पार्लियामेंट में भी इसको उठाने की आवाज़ तेज हो रही है। आज इसको लेकर के हर जिले में बैठक, और 20 तारीख को इसको लेकर के एक बड़ा मुहिम चलाया जाएगा। हमारे देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं बन पाई है। पहले से ही बेरोजगारी की मार झेल रही हमारी अर्थव्यवस्था को कोरोना ने और अधिक चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया। आज बेरोजगारी की समस्या न सिर्फ गांव के लोगों की है, बल्कि जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं उनकी भी समस्या है। चाहे कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र का रहने वाला हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो या फिर थर्ड जेंडर, कोई भी बेरोजगारी की इस मार से नहीं बच पाया। राष्ट्रीय रोजगार नीति के जरिए राष्ट्रीय निर्माण के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए देश की बात फाउंडेशन द्वारा देश के सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में रोजगार संवाद का आयोजन किया गया, जिसमें चर्चा एवं सुझाव के लिए सकारात्मक राष्ट्रवाद की समान विचारधारा वाले विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के छात्र छात्राओं तथा सभी छात्र संगठन, युवा संगठन, अध्यापक संगठन, महिला संगठन, श्रमिक संगठन, किसान संगठन, व्यापारी संगठन और अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बिल्कुल सही कहा आपने, ये बहुत पहले होना चाहिए था। आज आज़ादी के 75 साल होने को है और फिर भी युवाओं के लिए कुछ नहीं सोचा जा रहा है, और युवाओं को एक राह दिखाने के लिए, मार्ग देने के लिए, उन युवाओं की शक्तियों का उपयोग करने के लिए हमारे पास एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी नहीं है, और ना ही इसके बारे में किसी भी सरकार ने सोचा है। हमारी देश की बात फाउंडेशन ने पहल किया है इसको। देश के हर कोने कोने तक हम पहुंच रहे हैं, हर जिला तक पहुंच रहे हैं, और युवाओं को इस संगठन में आगे बढ़ने के लिए संपर्क कर रहे हैं, ताकि वो आगे आएँ और अपने लिए, अपने भविष्य बनाने के लिए खुद एक पॉलिसी का निर्माण करें, अपने विचारों के, अपने आवश्यकता के अनुसार, कि आपको किस तरह की पॉलिसी चाहिए जिससे कि हर युवाओं को रोजगार मिल सके। तो देश की बात फाउंडेशन इस पे आगे बढ़ रही है। अभी देश की बात फाउंडेशन के द्वारा रोजगार संवाद के बैनर तले युवाओं के साथ राष्ट्रीय रोजगार नीति पर चर्चा आयोजित की जा रही है। इस राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू करवाने के लिए इस तरह का रोजगार संवाद देश की बात फाउंडेशन के द्वारा पूरे देश भर में आयोजित किया जा रहा है। आज कलकत्ता के अंदर इस राष्ट्रीय रोजगार नीति की चर्चा को लेकर के अलग अलग युवाओं के संगठन, महिला संगठन, मजदूर संगठन और आदि संगठनों के लोग इस राष्ट्रीय रोजगार नीति पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। आज स्थिति ऐसी है कि बेरोजगारी का आलम 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और 75 सालों की आज़ादी के बाद भी इस देश में राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं है। रोजगार को लेकर के नीति नहीं बनाई गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो युवाओं के इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए देश की बात फाउंडेशन पिछले 1 साल से प्रयासरत है, और आने वाले समय में देश की बात फाउंडेशन इस रोजगार संवाद के बाद हर एक जिले में, यानी कि हमारे जो 600 अधिक जिले हैं, उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जिला अधिकारियों को पीएमओ के नाम पर ज्ञापन सौंपने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंपने वाले हैं, ताकि आने वाले शीतकालीन सत्र में युवाओं के इस अधिकार को लेकर के देश की संसद में रोजगार नीति को लागू किया जाए। अन्यथा आगे आने वाले समय में हम युवाओं को लेकर के रोजगार के मुद्दे पर एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ेंगे। ये मैं बता रहा हूँ, इस देश की बात फाउंडेशन एक राष्ट्रीय वैचारिक संगठन है, जिसकी टीम हर एक राज्य के हर एक जिले में उपस्थित है। अभी जो रोजगार संवाद पीछे बंगाल में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, बालूरघाट में था, वहां पर मैं गया। युवाओं के बीच में बेरोजगारी का बहुत बड़ा आलम है। मैं दार्जिलिंग में गया, वहां पर एक दिन का 170 रुपए आमदनी है लोगों का। इसमें क्या होने वाला है, आप ही सोचिए, एक परिवार कैसे चल सकता है। तो इन सब बातों को लेकर के राष्ट्रीय रोजगार नीति में सभी से चर्चाएं हम कर रहे हैं, और आगे आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और संसद के द्वारा इस राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू किया जाएगा। अभी पश्चिम बंगाल में तो आपको कितने जिले में जाकर के अभी तक आप लोगों ने इसका अधिकारियों से संपर्क? जी, अभी हम रीजन वाइज, हमने हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसमें हमने रीजन वाइज पूरे हमने इस राज्य को बांट रखा है। तो अभी हमने 2 रीजन्स में किया है। 25 नवंबर के बाद हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो अपने अपने लेवल पे स्कूलों में
मोहल्लों में जाकर के, कॉलेजों में जाकर के, यूथ के बीच में जाकर के इंडिविजुअल लेवल पर रोजगार संवाद 15 दिसंबर तक करने वाले हैं। और इसी दौरान, इस रोजगार संवाद के दौरान वो लोग 100 लोगों के हस्ताक्षर लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 20 दिसंबर को इस राष्ट्रीय रोजगार नीति का ज्ञापन सौंपेंगे। जिसके माध्यम से हम देश में बड़े पैमाने पे फैल रहे बेरोजगारी समस्या जो उत्पन्न हो रही है, उस पे हम अपने राज्य के, यहाँ तक कि पूरे देश के युवाओं से ओपिनियन लिया जा रहा है। लेकिन आज हम पश्चिम बंगाल में अपने राज्य के युवाओं से, युवा साथियों से, हमने सभी युवा साथियों को इसीलिए यहाँ बुलाया है, उनसे राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो ड्राफ्ट बनाया गया है देश की बात फाउंडेशन के माध्यम से, जो आने वाले संसद के सत्र में उसको रखा जाएगा, उस ड्राफ्ट में उनका ओपिनियन जानने के लिए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें दिल्ली से हमारे देश की बात फाउंडेशन के सेंट्रल कोऑर्डिनेटर रोहित राही जी उपस्थित हैं और भी राकेश जी उपस्थित हैं, और हमारे स्टेट के हैं हिमांशु जी, मैं खुद राजकुमार यहाँ से हूँ, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से। मैं चाहता हूँ कि ये जो देश की बात फाउंडेशन की जो मुहिम है राष्ट्रीय रोजगार नीति पे, ये बड़े पैमाने पे युवा साथियों के लिए एक ऐसा आग लगाने का काम करे कि युवा साथी अपने आप में जागृत हो और देश के संसद में ये गूंज उठे कि हमें जैसी जिसकी काबिलियत वैसा उसको रोजगार चाहिए, वो देना होगा। साथ हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जो आप साउथ में जाकर देखिए तो कई स्टेट ऐसे हैं, कई यूनिवर्सिटीज़, कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो लाइव ट्रेनिंग करवाती है। बट हमारे बंगाल में, क्योंकि बीइंग अ बंगाल, मतलब मैं एक बंगाल का रेसिडेंट हूँ, तो मैं ज़रूर ये बोलूँगा कि बंगाल में हमारे जो यूनिवर्सिटी है, बीइंग अ टॉप यूनिवर्सिटी, बट हमारे कॉलेज में, हमारे यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग पूरी तरह से गायब है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कम है, पूरी तरह से गायब है। आप किसी भी स्टूडेंट के पास ट्रेनिंग नाम की, स्किल्स नाम की कुछ भी चीज़ें की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ एक किताब के ज्ञान दिए जाते हैं, और जब वो रियल लाइफ में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी चीज़ें अपोज दिखती है कि नहीं, ये तो मैंने देखा ही नहीं है। जस्ट बिकॉज हमारा जो मोटिवेशन पॉइंट है वो कहीं ना कहीं, साइकोलॉजी जो है वो कहीं ना कहीं इसी चीज़ से अफेक्ट होता है। क्योंकि हमारा जो नीड्स है, स्टूडेंट्स के जो नीड है, वो कहीं ना कहीं एडुकेशन के साथ स्किल है। इसमें स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं, जो काफ़ी ऑनलाइन गेम्स को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। नीदर कि वो यूट्यूब में ऐसे कई सारे स्किल ट्रेनिंग्स होते हैं जो वो उस पर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, rather than moving to the training of playing games and all। আচ্ছা, একটা জিনিস জানতে চাইবো যে এখন এই যারা পড়াশোনা করে একটা ভালো ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করে বেরোচ্ছে, তাদের একটা নতুন যে জব পাওয়া নিয়ে মানে এখন ওদের জন্য কি একটা মেসেজ দেবেন আপনি? मैसेज जो मैं देना चाहूँगा, मैं यही देना चाहूँगा कि आप जो जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के निकल रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी। अगर मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात करूं, बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि आपको यूनिवर्सिटी के जो एडुकेशन है उसको सीरियसली लेना होगा। आपको अपार्ट फ्रॉम एडुकेशन आपको अपने स्किल पे ध्यान देना पड़ेगा। स्किल्स में कम्युनिकेशन स्किल, ट्रेनिंग स्किल्स, ये इम्पॉर्टेंट है जो आप मिस करते हैं और जो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम करता है। राहुल सिंह, भूतनाथ हेल्पिंग हैंड प्रेसिडेंट। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.